Assalamu alaikum everyone. This is Pirzada Munir and welcome to Broadband classes. Dear students, हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर पोर्शन और हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बेसिक ग्रामर से स्टार्ट किया और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, यानी उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके टाइप्स, वो सब देखा। और अब हम इस लेक्चर से उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन पढ़ेंगे और आज हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज नाउन। आइए देखते हैं हम नाउन क्या होता है। जैसा कि मैंने लिखा है, नाउन a word that names something such as a person, place, thing, idea or emotion। नाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाम देता है किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी पर्सन को या किसी आइडिया को। एग्जाम्पल जैसे रशीद, ये एक पर्सन का नाम है, ये एक वर्ड है जो एक नाम देता है एक पर्सन को, तो एक नाउन है। ऐसे ही मुंबई एक प्लेस का नाम है तो नाउन है। ऐसे पेन एक चीज़ का नाम है तो नाउन है। एक प्लान एक आइडिया का नाम है तो नाउन है। इमोशन सैडनेस एक इमोशन का नाम है तो नाउन है। ऐसे सभी वर्ड्स जो किसी पर्सन, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी आइडिया या इमोशन, इनके नाम होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, रशीद इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन प्लेग्राउंड। इसमें रशीद एक नाउन है, फुटबॉल ये भी एक नाउन है, एक गेम का नाम है तो नाउन है, प्लेग्राउंड एक जगह का नाम है तो नाउन है। तो इसके बाद हमारे पास नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ नाउन हैं। इन सभी नाउन्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला टाइप, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, यानी कि नेम ऑफ दोज थिंग्स दैट वी कैन टच, या वैसी चीज़ों का नाम जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे मैन है, इसको हम टच कर सकते हैं। टेबल एक ऐसी फिजिकल चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं। कार इसको भी टच कर सकते हैं। शुगर इसको भी टच कर सकते हैं। और ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं, यानी कि थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे स्टॉप करें। जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, जॉय है या हैप्पीनेस है, पेशेंस है। ऐसे नाउन्स को हम जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और फिर हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ नाउन है, दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन होता है किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम, यानी कि खास नाम। जैसे खालिद, वाहिद, ये दो पर्सन्स के, खालिद एक पर्सन का पर्टिकुलर नेम है, वाहिद एक पर्सन का पर्टिकुलर नेम है। ऐसे ही श्रीनगर ये एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है। ऐसे कोलकाता ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे राइटोमीटर ये एक पेन का पर्टिकुलर नेम है। यूरिनोल्ड ये भी एक पेन का प्रॉपर नाउन है। और ऐसे नाउन्स जो किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के पर्टिकुलर नेम्स हों, उनको हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एक और टाइप, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि ऐसे नेम्स जो कॉमनली हम देते हैं। जैसे यहाँ पे है एग्जांपल, खालिद और वाहिद, ये दोनों को हम एक ही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन कॉमनली ये बॉय एक क्लास में आते हैं। बॉय यानी कि बॉय जो है ये एक ऐसा नाउन है जो हम इनको दे सकते हैं, जो है कॉमन में दे सकते हैं। ऐसे ही सिटी, जैसे हमारे पास श्रीनगर ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, या कोलकाता ये भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन दोनों को हम सिटी कहते हैं। तो सिटी एक
कॉमन नाउन है। और पेन, यहाँ पे हमने पेन का प्रॉपर नाउन लिखा था, जैसे राइटोमीटर और रिनॉल्ड, ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन दोनों को हम पेन कह सकते हैं। यानी कि पेन कोई भी हो सकती है, बॉय कोई भी हो सकता है, और यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है। ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और नाउन है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। हाँ, और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अब है कलेक्टिव नाउन, एक और टाइप जो है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि ये जब हम एक ग्रुप को, पर्सन्स के एक ग्रुप को या एनिमल्स के एक ग्रुप को या चीज़ों के एक ग्रुप को एक ही नाम देते हैं, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक जगह होंगे तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। या अ बंच ऑफ कीज, या एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली हम एक क्लास बोलते हैं। या एक टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स को कलेक्टिवली हम टीम बोलते हैं। या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। यानी कि कलेक्टिवली जब हम किसी ग्रुप को नाम देते हैं, एक ही नाम, उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? अ नाउन मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा नाम जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। जैसे आप देख सकते हो, डॉटर इन लॉ, इसमें डॉटर, इन और लॉ, ये 2-3 वर्ड्स जो हैं मिलकर उन्होंने एक नाम बनाया है, एक नाउन। तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे फुटबॉल, फुट और बॉल, यानी कि 2 वर्ड्स मिलकर एक नाउन बनाया है, जिसको हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। या स्विमिंग पूल और एट्सट्रा, यानी कि ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है नाउन का, दैट्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है क्या है? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि ये नाम होता है किसी मटेरियल का या किसी चीज़ का जिससे बाकी चीज़ें बनती हैं। जैसे गोल्ड, हमें पता है गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मटेरियल है जिससे बाकी चीज़ें बनती हैं। या सिल्वर, इससे भी बाकी चीज़ें बनती हैं। वुड, इससे भी हमें बहुत सारी, जैसे टेबल, फर्नीचर, बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम बाकी चीज़ें बनाते हैं, तो वुड जो है एक मटेरियल नाउन है। या मिल्क है, इसी तरह प्लास्टिक है और रबर है, एट्सट्रा। तो ऐसे नाउन्स को हम मटेरियल नाउन। हाँ, अब चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नाउन है, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट नाउन है, जो है टाइप ऑफ नाउन है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है काउंटेबल नाउन? नाउन विच वी कैन काउंट, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। बुक, इसको काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। कार, 1 कार, 2 कार। बॉय, बॉयज। पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। ये ऐसे नाउन्स हैं, नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, वाटर को हम 1 वाटर, 2 वाटर नहीं कह सकते। सॉल्ट है, 1 सॉल्ट, 2 सॉल्ट, 3 सॉल्ट, यानी कि इसको इस तरह काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस है, इसको भी काउंट उस तरह नहीं कर सकते। हैप्पीनेस है, 1 हैप्पीनेस, 2 हैप्पीनेस नहीं बोल सकते। मिल्क है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, मनी है। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, इन बेसिड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और आपके ये जो लेक्चर था, इसमें हमने सभी नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स कितने हैं उनको डिस्कस किया। अपने आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं और इनके रूल्स क्या हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के क्या रूल्स हैं, कौन से नाउन्स के हम सिंगुलर ही बनाते, सिर्फ सिंगुलर ही रहते हैं, और कौन से नाउन्स जो हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सभी हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स।